मेरे गांव के लिए जो टर्न होना था, तो वहां में मतलब आंखें पथरा सी गई भैया। क्योंकि सुबह से हम काम करे, तब काम करने के बाद थकान और नींदरा और अकेला, राइट। तो गाड़ी बस चल रही है, आंखें खुली है। और जहाँ टर्न लेना था भैया मैं भूल गया। 5 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी कैसे चल के गई मुझे नहीं पता। ओहो। हम लोग ड्राइव करते हुए सारंगपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही पहला पत्थर आया माइलस्टोन किलोमीटर के, सालंगपुर 67 किलोमीटर दूर, ओके। मेरी आंखों से भैया झरझर 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 आंसू आने लगे। मैं रोक रहा हूँ, रुक नहीं रहे। जैसे जैसे पास जा रहा हूँ वैसे वैसे रोना आ रहा है भैया। जब सारंगपुर की धरती पे मैंने पांव रखा भैया, साष्टांग प्रणाम उस भूमि को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद एक और बार, क्योंकि आपने इतने प्यारे दर्शन प्रभु के कराए। आपके पीछे जो कष्टभंजन दादा का जो स्वरूप है, सभी भक्त भी एक साथ दर्शन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच उसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन से ही भुजबम आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया। और सबसे पहले ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को, सभी परिवारजनों को मेरी ओर से सादर जय श्री राम। और जैसा कि भाई साहब परिचय देना होता है, दास का कोई परिचय नहीं होता है, फिर भी मानव स्वभाव है, कलयुग में आए तो बनता है परिचय। तो मेरा नाम पवन कुमार साहू, मैं जिला अलीराजपुर और दाहोद में, दाहोद गुजरात में भी रहना होता है मेरा, और जिला अलीराजपुर में भी रहना होता है। प्रभु की ऐसी कृपा है कि दोनों राज्यों के मध्य में मेरा जो छोटा सा गांव है, बर्जर, बर्जर नामक गांव है, वहां रहता हूँ। और मेरे गांव से शहीद चंद्रशेखर आजाद की जो दूरी है वो मात्र 14 किलोमीटर है। तो मैं गौरव होता है कि मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि से बिलोंग करता हूँ। और पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की कृपा मुझ पर अनन्य रखी हुई है। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। ये हमारा सौभाग्य है, आज आपसे जुड़ना भी एक सौभाग्य है। हम बहुत उत्सुक हैं भैया आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा को सुनना, और सभी दर्शक भी मतलब काफी उत्सुक होंगे, क्योंकि जिस तरह का एक ऑरा फील कर रहे हैं, एक वो कहता है ना कि एक कोई भक्त होता है ना, पता चल जाता है कि हनुमान जी का भक्त है, जैसे होता है ना। आज एक अलग ही वाइब्स आ रही है, आपको देख के बस डेडिकेटेड भक्त लग रहे हैं आप। पीछे दादा के स्वरूप के दर्शन भी कराए, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। अगला सवाल, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, अगला जो सवाल है उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं आप, और शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभवों को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका विश्वास उनके प्रति अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जैसे भैया शुरू की जर्नी की बताऊं तो मुझे खुद याद नहीं था कि कब से दादा के चरणों में हूं मैं, परंतु बचपन से ही दादा के प्रति मेरा रुझान है। जब भी प्रभु के दर्शन होते थे तो बड़ा प्रसन्नचित हो जाता था कि यार हनुमान जी के मंदिर जाना है, राम राम करनी है, ये सब याद था। पर मैं कहीं इतना हार्डली कनेक्ट नहीं था कि बाबा की ही कृपा मुझ पर होना है। तो बचपन से मैं लगभग 7वीं 8वीं में से जब से होश संभाला है, सुंदरकांड मंडल बर्जर यहाँ गांव का है, तो हमने भाई साहब चिमनी की उजाले में भी प्रभु का गुणगान करा है। क्योंकि उस समय लाइटें नहीं रहती थी, एमपी में बड़ी समस्या थी, तो चिमनी के उजालों में बैठ के हमने प्रभु की भक्ति करी है। समझ लो मैं 2001 में मेरा 12th हुआ, तो 95 96 के मेरे को याद है कि प्रभु की कृपा मुझ पर है, और उन्होंने अपने ओरा में मुझे ले लिया था। हमारी तो कोई औकात नहीं उनके पास जाने की, उन्होंने थाम लिया था। पर मैं अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया था प्रभु से। बट ठीक है भाई, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, आनंद आ रहा है, मंजीरे बजाते हुए अंगूठे भी छील जाते थे हमारे, पर कृपा रहती थी प्रभु की और आनंद आता था। इस प्रकार से मेरी जर्नी चालू हुई।
अभी तक मैं इतनी कनेक्टिव नहीं हो पाया था। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता गया, अगर मैं मेरी 12th की बात करूँ तो 12th में पढ़ाई में मैं बड़ा फिसड्डी रहा हूँ। पर जब 12वीं के एग्जाम दिए तो मेरे मन में ऐसे भाव थे कि यार मुझे कुछ भी करके 12th में तो मतलब एक अपना नाम रखना है कि यार पवन पास हो गया और अच्छे नंबर से। मेरी कोई एक्सेप्टेशन नहीं थी कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, पर प्रभु की कृपा है कि उस समय मैं फर्स्ट आ गया। उस समय भी मुझे कुछ ध्यान नहीं था कि मैं फर्स्ट इनकी कृपा से आ, क्योंकि मैं क्या लिख के आया हूँ मुझे पता था कि इतना लिखने से पर्याप्त नहीं है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। पर प्रभु की कृपा थी, समझ नहीं पाया। पर भैया जब से आपकी स्टोरीज देखी, सारे भक्तों का अनुभव सुने तो लगा कि भैया ये तेरे में सामर्थ्य नहीं था भाई, दादा बैठे ना उनकी कृपा थी और ये हुआ है। ऐसे जर्नी चालू हुई जीवन में। इसी के साथ में मैं अपना एक अनुभव भी शेयर कर देता हूँ। जी। जीएसटी जैसे ही लागू हुआ था, मैं बिजनेस लाइन में आ गया, आगे बढ़ गया, विवाह वगैरह हो गए। प्रभु की कृपा से एक बालक एक बालिका है, बड़ी कृपा है प्रभु की। जीएसटी जब लागू हुआ था तो बड़ा सबको फोबिया हो गया था, जीएसटी हो गया, जीएसटी हो गया। तो मैं भी बड़ा डर तो रहा था कि भाई जीएसटी आ गया है, बिजनेस कैसे करेंगे। मेरे पास एजेंसी थी तो उसके लिए उन्होंने अनिवार्य कर दिया, भैया आपको जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा। मैंने ले लिया अपने सीए से बात करके। पर मति भ्रमित थी, पता नहीं क्या था, मेरे दुर्गुण थे। मैं जो मेरा सीए का एजेंट था भैया, उनको मैं अपनी जानकारी शेयर करना भूल गया कि भैया मेरे इस महीने की ये सेल है और ये परचेसिंग है। इस प्रकार से मैंने कुछ किया नहीं, लगभग 1 साल हो गया। अब वहां लग रही थी मुझे पेनल्टी, मुझे कुछ पता नहीं था। अब ऐसा हुआ कि एजेंसी मुझे बंद कर देना पड़ी, किसी कारण से चल नहीं रहा था प्रॉपर बिजनेस में। कही एजेंसी को बंद करना है, दूसरे बिजनेस में जाना है। तो मैंने कहा सर अब एजेंसी बंद कर रहा हूँ और मेरा जीएसटी नंबर आप मेरे से हटवा दीजिए, उसका क्या पेमेंट बन रहा बता दो। उन्होंने जब कैलकुलेशन किया तो भैया 80,000 रुपए की पेनल्टी मुझे बताई। और उस समय मेरी बिल्कुल औकात नहीं थी भैया, मेरे अकाउंट में मात्र 70,000 रुपए पड़े थे और 80,000 की पेनल्टी जैसे ही उसने बताई, मेरे तो मतलब मेरे पैरों के नीचे से धरती हट गई, ऐसा मुझे लगा। फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, फिर भी उस समय हुआ। फिर मैंने सोचा देखो प्रभु का कहीं होगा, मैं कहा होगी व्यवस्था। मैंने कहा सर अभी तो इतने मेरे पास नहीं है। मैंने कहा अभी मैं आपको 40 दे देता हूँ, अभी 70 खाली करने से मतलब नहीं था। मैंने कहा सर अभी 40 देता हूँ, बाकी जरा आप एडजस्ट करो। बोले कोई बात नहीं पवन भैया, 40 का मैं एडजस्ट करता हूँ, अपना मैटर शॉर्ट आउट कर देते। भाई कृपा इतनी हुई कि जिस दिन पेमेंट करनी थी मैंने 40 करे, 15-20 दिन बाद 40,000 की और व्यवस्था हो गई। और इस प्रकार से मैंने भैया 80,000 रुपए पेनल्टी के भर। तो मुझ पर संकट आ गया, पता नहीं कैसे आ गया वो पेमेंट। 80,000 कहाँ आया ये भी मुझे पता नहीं है, कैसे आया कैसे जमा हो गया। इस बात को काफी समय हो गया। मुझे सीए ने बोला कि सर बोले कि आपका है ना कुछ पेमेंट 24-25 हजार रुपए जैसा आपको रिटर्न होगा, जीएसटी फाइल करेंगे तो बंद कर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो आ गया वो प्रभु की कृपा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने बाद भैया प्रभु की कृपा से जब मेरे अकाउंट में पैसा आया, पूरा भैया 1,56,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ओहो क्या बात है। मेरी आंखों से झरझर झरझर बस आंसू बह जा रहे थे और प्रभु से कृपा कर रहा था कि ये क्या प्रभु, क्या चमत्कार है आपका। और मतलब वो अकाउंट में मैं बार बार पढ़ रहा हूँ मोबाइल में, यार 1,56,000 रुपए, मतलब पवन तेरी किस्मत, तेरा भाग खुल गए। मैंने तो 80,000 रुपए कैसे करे थे प्रभु ही जाने, और दिया। और प्रभु ने छप्पर फाड़ा, इसको तो मैं बोलूंगा छप्पर ही फटा मेरे ऊपर प्रभु का। तो उस समय वो 1,56,000 में 10 बार पढ़ा, बिलीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने सीए को डाला, मैंने कहा सर ये मैसेज है। बोले पवन भाई कंप्लीट। अच्छा वो भी राम जी के भक्त है। क्या बात है। तो वो भी राम जी के भक्त है, हम भी राम, बोले के अपन दोनों भक्त हैं, नुकसान होने नहीं दिया प्रभु ने और बस कृपा हो गई। बोली भैया आप, मुझे तब भी बिलीन हुआ। बैंक गया, डिटेल निकाली, मैंने कहा हाँ अकाउंट भैया आए हैं। तो ये पहला प्रभु की कृपा थी कि, और उसके बाद आज तक भैया मैंने मेरे जीवन की जर्नी चालू करी ना, मात्र 22,500 रुपए का सामान मेरी दुकान में भरा था और काम चालू किया था। आज प्रभु की कृपा है 5-7 लाख का मेरी दुकान में माल भरा है, 8-10 लाख के मेरे फोटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है। और बस उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है और गुजरा हूँ जिधर से उधर इज्जत ही मिली है। हनुमान जी की भक्ति मेरे काम आ रही है, बस ये कृपा है उनकी कि आर्थिक रूप से आज तक मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। विशेष कृपा है भैया, विशेष कृपा है। मैं समझ सकता हूँ कि कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे पिछला कोई प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना होता है। वो किसी न किसी स्वरूप, बिजनेस में लॉस हो या कोई मतलब आर्थिक पीड़ा हो या शरीर की कोई पीड़ा, वो कोई का कोई चैलेंज आ जाता है। मगर बजरंगबली के जो भक्त होते हैं ना, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ऐसी लीला रचते हैं, ऐसी लीला रचते हैं कि वो हमारी समझ से परे हैं। जिस तरह आपने कहा ना कि वो 1,56,000, मैं बार बार देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ वो आपकी आंखों में वो सत्यता झलक रही है कि क्या माहौल होगा उस समय।
कई बार होता है एक मिडिल क्लास के लिए, और प्लस उस समय बिजनेस का डाउन होना, ट्रांजिशन मोड होना, अकाउंट में जितने पैसे, पेनल्टी, वो भी सामने इतनी पेनल्टी है, थोड़ा थोड़ा अरेंज करना। मगर कहते हैं ना, तुम रक्षक का हुको डरना, जब वे साथ होते हैं ना, ये हमारी बिल्कुल भैया समझ से बिल्कुल। परे हैं। ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी हम कई बार सोचते हैं, हम निराश बैठ जाते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। मगर देखिए, आप उनके डेडिकेटेड भक्त हैं, दिन रात उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो भला वे थोड़ी कोई आँच आने देंगे। कहते हैं ना, कई बार वो संकट आता है, मगर वो उस समय आपको उस तरह का बल देंगे, कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे किसी न किसी के माध्यम से कि वो समय भी बीत जाए। अद्भुत लीला प्रभु और की। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें और जब तक भैया मैं इतना दिल से नहीं जुड़ पाया था प्रभु से, जी। मेरी भक्ति सिर्फ इतनी थी कि शनिवार को सुंदरकांड में जाता हूँ और दुकान में अगरबत्ती लगा दी, हनुमान चालीसा पढ़ ली कि हनुमान चालीसा से मुझे मिलेगा क्या। मैंने कभी उस समय मेरी एक्सेप्टेशन नहीं थी कि प्रभु इतनी कृपा कर देंगे और बिना मांगे, वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। तो वो सब बिन मांगे प्रभु ने मुझे उस संकट से उबारा। और इस घटना को मैंने अपनी फैमिली में, अपनी मिसेस तक को शेयर नहीं किया था ओके। कि मुझे लॉस हो गया है, क्योंकि उसको बताता वो टेंशन हो जाती। जी। फिर जब ये आया, मैंने कहा ये वही कृपा। तो ठीक है, उस समय भी बस प्रभु की कृपा थी। और मेरी, अगर मैंने क्या मंत्र जाप करे या क्या करे ये बताऊं तो भैया, बिल्कुल सादी भक्ति मेरी, बस एक बार जय श्री राम बोल देता हूँ, हनुमान चालीसा का वाचन कर, एक ही बार। उस समय जीवन में ऐसा था कि मात्र एक बार सुबह मैंने बोल दिया और वो हो गया काम। इसके बाद पूरे जीवन भर में, मतलब देखो, समझ नहीं होती ना जब तक आदमी कहीं के रास्ते भटकता रहता है, कहीं ना कहीं जो बुद्धि रहती है इतनी प्रखर नहीं होती भैया। तो जैसे दुकान में बैठता कोई कस्टमर आया, मालूम है कि यार ये चीज 100 रुपए की आई है, इसको ग्राहक को नहीं पता इसका मूल्य, तो मैं उसको 250, 300, 400 में भी बेच देता था। पर जब से प्रभु का ऐसा लगा है कि जितना मैं, कमाई का कितना होना चाहिए, आटे में नमक जितना, तब से वो बुद्धि दी है, प्रभु ने दी है कि बेटा इतना ही कमाना है, और इतना ही कमा रहा हूं मैं। अब मेरी ये बुद्धि सब चली गई कि कस्टमर को पता नहीं है तो आप उससे ज्यादा ले लो, भैया नहीं लेता हूं मैं, बिल्कुल आटे में नमक जैसा। 100 की है ये भैया, 120 रुपए दे दो, ले जाओ, पर्याप्त है। 20 रुपए में मेरा पेट भर जाए और अतिथों का मान हो जाए, बस इतना धन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और जब आपकी वीडियोस वगैरह देखता गया मैं, और बड़े मतलब भाव आते गए। ऐसे ही आपकी एक वीडियो भैया मैंने देखी थी, कोविड वाली जिस भी भक्त की घटना सुनी है, मेरा भैया जीवन, मतलब उस समय समझता हूँ कि वो अदृश्य शक्ति मेरे साथ थी। कोविड का माहौल था, सेकंड वेव थी, मेरे ससुर जी को रहते नडियाद हैं, तो उनका जब उस समय कोविड उनको पॉजिटिव आया, अब मेरे फोन पे बात हुई। अच्छा, उनका ना कोई लड़का है ना अन्य कोई लड़की है, जो भी हूँ मैं हूँ, और एक ही लड़की थी उनकी जो मेरे साथ बिहाई हुई है। तो मेरे माता पिता भी वही है, और भगवान की कृपा है कि मेरे पिता जो थे, बचपन से उनका प्यार नहीं मिला, 2001 में वो दिवंगत हो गए, और 2017 में मेरी माताजी का भी मुझसे साथ छूट गया। बड़ा प्रेम था मुझे माताजी से। उस समय भी अगर माताजी की मुझे याद आ गई, 2017 की बात है, मैं नडियाद हॉस्पिटल में भैया एडमिट था, मम्मी को लेके, मम्मी के साथ था। तो उस समय रास्ते में बालाजी महाराज का मंदिर होता था, तो मैं वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ के दादा को बोलता था, प्रभु मम्मी की पीड़ा देखी नहीं जा रही है, आप या तो इस पार कर दो या उस पार कर दो प्रभु। इतना निवेदन बाबा से करके आया था मैं। मात्र भैया उस मेरे निवेदन को 7 दिन हुए होंगे, ये पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूँ। दादा से उस समय मैंने बोला, और दादा ने 7 दिन में मम्मी को अपने चरणों में ले लिया। जिस पीड़ा से वो उभर जा रहे थे उसको पार किया। मन में बड़ा आघात भी लगा कि ऐसा क्यों हो गया, पर ठीक है, प्रभु की कृपा समझ के उसको स्वीकार करा। और प्रभु की कृपा ये रही कि अब मेरे पास पिता भी है और माता भी है, मेरे सास ससुर के रूप में। मैंने कभी उनको इस नजर से नहीं देखा कि मेरे सास है या ससुर जी है, मेरे माता पिता ही है, क्योंकि ये प्रभु की कृपा से मुझे मिले हैं। जीवन में जो नहीं था ना, उसको भी लेके आए कि भाई तेरे पास घर पे पिता बैठे हैं, शाम को तेरा हल जाने के लिए कोई है, तो बड़ी कृपा है। माता पिता भी मुझे मिले हैं तो प्रभु की कृपा से मिले हैं। विंसेंट, कोविड की बात कर रहा था मैं। कोविड का हिसाब ऐसा है कि मैं जब ससुर जी से बातचीत करी, फोन लगाया, तो बोले कि कोविड पॉजिटिव आया है, नडियाद में कोई हॉस्पिटल अरेंज नहीं हो रहा है और इनको सामान्य है। तो मैंने कहा सामान्य है तो, अब जैसे विलेज में रहता हूँ मैं, कहीं खुला वातावरण है, नेचुरल हवा मिलेगी और थोड़ा सा छूट छाट दिया तो अपन थोड़ा शांति से रह सकते हैं। उस हिसाब से मैंने कि आपको मैं लेने के लिए आ जाता हूँ। मैं खुद गाड़ी लेके भैया गया, उनको लेके आया। उसी दिन रात्रि को 9:30 10 बजे ऑक्सीमीटर वगैरह जो भी प्रिकॉशन रखना होती है कोविड के लिए, पेशेंट को चेक करने, वो करी, उनके ऊपर रुकने की व्यवस्था करी हमने। और लगभग 10:30
का समय हुआ होगा, जो ऑक्सीमीटर आता वो लेके गया मैं। हम्म। ऑक्सीमीटर मैंने पापा जी की उंगली में लगाया भैया। ऑक्सीमीटर को मैंने बार बार लगाया, ऑक्सीजन लेवल मात्र 40% था। ओह। मतलब मेरे उस समय की समझो कि मेरे पैरों के नीचे से धरती चली गई और मैं घबरा गया बिल्कुल भैया। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्या करूं। मेरे बड़े भैया का मेडिकल स्टोर है, मैंने भैया को फोन लगाया बुलाने के। मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी कंडीशन है और अब मैं क्या करूं। कोविड का मामला कोई आने भी तैयार नहीं था, पर मेरे बड़े भैया मेरे राम है और मेरे जीवन में बड़े भैया, सॉरी कोई बात नहीं। राम ही है वो, उनको बुलाया, वो तुरंत आए। हम्म। बोले चिंता मत करें। थोड़ा सा उनको जो गाइडलाइन थी डॉक्टर से बात करा, बोले कि ऐसा करो, ऊंधा लेटने बोलो। मुझे कुछ अक्कल नहीं थी करना क्या, मैं छोटा हूँ घर का। जी। उन्होंने पिताजी को बोला कि आप ऊंधे लेट जाइए अंकल जी, और उन्होंने कुछ मसाज वगैरह करी। फिर बोले एम्बुलेंस अरेंज करिए। अब एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए भैया मैं 10:30-11 बजे से फोन लगा रहा हूँ, 12, 12:30, 1 बज गई, कोई एम्बुलेंस वाला तैयार नहीं है। मतलब एम्बुलेंस बुलाना मतलब मेरे को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर दाहोद से बुलवाना। जितने कॉन्टेक्ट सबको फोन लगाया भैया, ऑक्सीजन वाली नहीं है। फिर अंत में एक भैया को फोन लगाया और प्रभु को मन ही मन में हृदय में याद करा। मैंने कहा प्रभु अब आपके हाथ में है, क्योंकि 40% ऑक्सीमीटर मतलब आप कितना समय व्यक्ति निकालेगा कुछ नहीं कह सकते हो। सुना इतना था और डर इतना था। फोन मिला, फिर भैया बोला मैं 1 घंटा मुझे लगा। मैंने कहा भाई तू जितना जल्दी हो सके प्रभु आप आ जाओ। उनके लिए भी यही शब्द मेरे निकलने लगे जब से कि प्रभु आप बस आ जाओ। और वो भैया एम्बुलेंस वाले हनुमान जी थे और वो आए, ऑक्सीजन लगाया। उस समय कोई पेशेंट को पकड़ने तैयार नहीं था भैया। मैं अपने ससुर जी को बाहों में बाहें डालकर मेरे सारे चढ़ाव उतारे, ऊपर थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहां से उनको घर में से लेके गया। और जब लेके जा रहा था भैया तो पता नहीं मैं वापस उनको जीवित लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, पर मन में विश्वास था हनुमान जी है। जी। उसके बाद भैया ससुर जी को लेके मैं एम्बुलेंस में बैठा, ऑक्सीजन लगाया। एम्बुलेंस वाले ने बोले भैया कई पढ़ना थवा दे तुम्हारा पप्पा ने, उनके चिंता ना करो। वाह। मैंने कहा भैया आपने बोल दिया और ये हो करेगा। मेरी पूरी फैमिली साथ में थी, कोई साथ में जाना नहीं चाहता था। या प्रभु की कृपा है कि मैंने ही बोला, मैंने क्या देखो बड़ा डेंजर मामला है, किसी और को इनकी पीड़ा ना हो जाए, तो मैंने कहा आप लोग यहीं रहो, मैं देख लूंगा जैसी भी कंडीशन हो। प्रभु ने इतना सामर्थ्य दिया था उस समय भैया। ये आंसू आज निकले, उस समय मेरे चेहरे पे आंखों में कोई आंसू नहीं था। पापा जी को लेके गए, ऑक्सीजन लगाया। मतलब बरसर से हम मुश्किल से 40 किलोमीटर गए होंगे। निरंतर मेरे मन में हनुमान चालीसा का पाठ चालू था। जी। मैं पाठ पढ़ रहा था और प्रभु से रिक्वेस्ट करता कि प्रभु आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो। गोधरा तक गाड़ी गई होगी, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस क्रॉस करी। मेरे पापा जी ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और वो लेटे थे, उठ के बैठ गए। बोले मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव का, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप, मैंने क्या ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। मैंने कहा आप लेटिए और मास्क लगा के रखो ऑक्सीजन का प्लीज। तो एम्बुलेंस वाले भाई ने बोला, बोले कि काका हमें बेसी ने वाला गाड़ी ने रखो। तो उन्होंने फिर लगाया, नहीं लगाया। मैंने कहा देखो प्रभु की कृपा प्रभु के चरणों में है। और फिर हम ऐसे हनुमान चालीसा का निरंतर मेरा पाठ चालू रहा। हम बड़ौदा पहुंचे भैया। जी। अब बड़ौदा जिस हॉस्पिटल में कंसल्ट किया था, वहां उन्होंने बोला था कि भैया ये आपको हम बेड अवेलेबल हो जाएगा, आप इतनी दूर से आ रहे हो, ले आइए। जैसे ही सर उस हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, सब प्रभु निमित्त होते हैं। उस हॉस्पिटल में मैं गया, उन्होंने बोल दिया अब बेड अवेलेबल नहीं है सर, आप आधा घंटा लेट हो और बेड अगले पेशेंट को मिल। उस समय बड़ा मन में आघात लगा, जब तक मेरे पापा जी उठ के बैठ गए थे और उन्होंने खुद बोला चलो नहीं हो रही ना व्यवस्था, दूसरे हॉस्पिटल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनके इतने वचन सुने मैं बड़ा खुश हो गया। हमने कहा देखो इतनी स्पिरिट। और एज की बात करूं भैया तो 62 का एज था उनका उस समय, कोविड के समय वृद्धावस्था थी उनकी। थोड़ा सा मन में डाउट भी हो रहा था। तो जो एम्बुलेंस वाले भाई थे उन्होंने मुझे बुलाया साइड में, बोले कि अब वो गुजराती ही बोलते थे मेरे साथ, तो मैं उन्हीं के वचन जैसे एग्जैक्टली वही बोलूंगा कि पवन भाई તમે ટેન્શન ના લો, હું તમને લઈને જાઉં છું, એ હોસ્પિટલમાં તમારું એડમિટ થઈ જ જવાના છે। ये उनके वचन थे कि आप मेरे साथ चलो और वहां आपको आपके पिताजी को एडमिट कर ही लेंगे, ऐसा उन्होंने भरोसा करवाया। और मैंने बोला ठीक है। मैं जिया जी को बोला, मैंने कहा आप आओ और हम लोग जा रहे हैं आगे दूसरे हॉस्पिटल को।
सेकंड हॉस्पिटल गए, वहां उनको व्हील चेयर पे बिठाया, वो खुद एम्बुलेंस से नीचे उतरे। जब तक उनमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो एम्बुलेंस से नीचे उतर के व्हील चेयर पे बैठे, उसको धक्का हम अंदर लेके गए। तो मैडम ने चेकअप वगैरह करा उनका, तो बताया कि यार इनके ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है और पल्स रेट भी डाउन हो रहे हैं, तो संभावना कम है भैया, और हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, और हम ज्यादा देर इनको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा जो भी हो, अब आपके चरण में, आप भगवान हो, दुनिया में भगवान केवल और केवल डॉक्टर ही है। तो मैंने कहा दीदी आप ही करो, और बाकी फिर प्रभु के हाथ में है। मैं इनको, ये मेरे वचन थे उस समय के, कुछ होता ही अनहोनी तो मैं, कोई एक्सेप्टेशन नहीं है, होगा तो वो बस हंडी में लेके ही जाना है, इस भाव के साथ ही मैं निकला था घर से। और वही भाव मैंने दीदी को कहा, तो वो ठीक बोले, आप इतनी हिम्मत कर रहे हो भैया, तो ये फॉर्म है और आप साइन कर दो। मैंने साइन किए, पापा जी को एडमिट किया, और उनको ट्रीटमेंट चालू हो गया उनका। फिर एम्बुलेंस वाले भाई के पास आया मैं बाहर, उनको थैंक यू बोला। मैंने कहा भैया देखो, आप ले आए यहाँ जबरदस्ती, वहां हम जीत कर रहे थे दूसरे हॉस्पिटल, और उन्होंने बोला मैं लेके चलता हूँ, और वो लेके आए। और उसके बाद वो भैया, वो चले गए, जो भी था हमारा लेना देना। वो भैया ने वहां से प्रस्थान किया। फिर हम 10 दिन तक के लिए आईसीयू में एडमिट रहे। उसी समय इमीडिएटली बोला कि आपको भैया 50,000 रुपए काउंटर पे जमा करना है। ठीक है, मेरे पास थे, मैंने जमा करा दिए। अब आ गया, मैं जो जमा धन था उतना लेके चला गया था भैया, मेरे पास पैसा नहीं था उसमें। मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए। तो हनुमान जी की कृपा रही, जो साथ में मेरे मेरे जीजा जी थे, उन्होंने बोला पवन पैसे की जितनी भी आवश्यकता लगे मैं बैठा हूँ, तो ट्रीटमेंट करवा, जब जितनी आवश्यकता लगेगी मैं बैठा हूँ, कोई चिंता मत कर। तो बस इतना उन्होंने बोल दिया, और मैंने कहा बस अब तो काम हो ही जाना है। पिताजी को एडमिट करवाया, उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ, और सारे मतलब जो लोग भी थे वेटिंग एरिया में, सब लोग बातचीत होती थी कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो। तो मैंने कहा एमपी से आए हैं, इतनी कंडीशन है। सबने अपने अपने अनुभव शेयर किए कि यार हमारे कुछ जो पूर्व पूर्व में जिनको लाए थे उनकी डेथ हो गई है, अभी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है, किसी के पापा की तबीयत ज्यादा खराब है, और इस आईसीयू वार्ड से बहुत कम लोग, अभी तक तो कोई जीवित नहीं निकला है। 15-15, 20-20 दिन से लोग रुके हुए थे। तो थोड़ा सा हाइपर टेंशन हो रहा था, पर मुझे पता था कि कुछ होना नहीं है। मैंने अपने मोबाइल में उस समय कुछ नहीं लेके गया, जिस कपड़े में था उस कपड़े में मैं हॉस्पिटल पहुंच गया भैया। मैंने मोबाइल में उसी समय सुंदरकांड डाउनलोड करा और प्रभु को याद करा। मैंने कहा अब ये पाठ इस निमित्त से, वहां बैठना ही था भैया, वो आईसीयू में थे। अलग एक आसन लगा लेता था मेरा, ना दीपक ना बाती ना कुछ नहीं, मन मेरा मंदिर और आंखें दिया पाती, फोटो की है थालियां, बोल फूल बाती। बस इस भाव के साथ हनुमान जी महाराज को आंख बंद करके मैं जो सुंदरकांड का पाठ सुनाया, और बोला प्रभु अब आप ही जानो जो भी होना है। जिस रात को मेरे को ये हुआ कि मुझे सुंदरकांड पाठ पढ़ना है, तो उस दिन स्वच्छ होना, ज्यादा पवित्रता रखना बहुत ध्यान रखता है। अब इतने हॉस्पिटल में, और कोविड का मामला भैया, जो एक जनरल वॉशरूम टॉयलेट बाथरूम थी, बड़ी गंदी थी, और मुझे किसी ने बताया, बोले कि यार भैया एक नीचे लेट बात है, वहां कोई नहीं जाता है, और वहां एक छोटा सा ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ यार, वो कैसे, बोले आप ऐसा हाथ से खींचना तो वो खुल जाएगा। मैं गया, मैंने खोला, और इतनी क्लीन भैया, मतलब उसको रोज साफ करता था, क्लीन रहती थी बाथरूम। और मैं बस वहां से शुद्ध होके, परिपूर्ण होके, और वापस फिर अपना जो प्रभु के लिए संकल्पित था कि मुझे यहाँ बैठ के सुंदरकांड पाठ करना है, मैंने उस सुंदरकांड के पाठ करा वहां। और प्रभु की कृपा यहाँ पर भी समझो, मुझे इतना क्लीन वॉशरूम मिला भैया, इसकी कोई कल्पना नहीं। मेरे घर में भी जितना मतलब क्लीन उस समय नहीं हो पाता था, इतना क्लीन वॉशरूम मुझे मिलता था। साबुन, मतलब वो कृपा थी कि उन्होंने मुझे शुद्धता का ख्याल रखा। और मैं 10 दिन वहां कैसे निकले प्रभु ही जाने। घर वाले चिंता करते थे, घर वालों से बात होती थी, और वो कहते थे डबल मास्क लगाओ, ट्रिपल मास्क लगाओ, पर उस कोविड हॉल में हम बैठते थे, चर्चा करते थे, मात्र एक मास्क लगा पाते थे, क्योंकि 2-3 लगाने पे दम घुटता था। उसी लिफ्ट से हम ऊपर जा रहे थे, जिस लिफ्ट में पेशेंट जा रहे थे, और डेड बॉडी जा रही थी और आ रही थी। और ये कृपा है प्रभु की कि हम उसी में 10 दिन में रहा हूं भैया, और आज इनकी कृपा से बिल्कुल बैठा हुआ हूँ और स्वस्थ हूँ। और इसके पहले फैमिली में भैया 2 डेथ भी हो गई थी, तो काफी भय का माहौल था, और मुझे भी मन में डर लग रहा था। पर बस वो हनुमान जी की कृपा रही। 10 दिन के बाद भैया मेरे ससुर जी को डिस्चार्ज किया गया, और उस समय जो एक वो इंजेक्शन था, रेड रेमडेसिविर
रेमडेसिविर, उस इंजेक्शन की बहुत हाई हाई मची हुई थी। मतलब जो इंदौर में हमारे फ्रेंड थे या रिलेटिव थे, उनके भी फोन आते थे, तो पूछते थे यार वहाँ क्या हाल है। मैंने कहा भाई हालत बहुत खराब है ये वो। और इंजेक्शन की बहुत मतलब बहुत कॉस्ट थी, 40,000 35,000 में बिकता राइट। था। और मैं जिस हॉस्पिटल में था वहां में गया, मैंने कहा सर ये इंजेक्शन, तो ठीक है, उन्होंने मतलब न्यूनतम मूल्य मात्र 2250 रुपए में भैया मुझे उस हाल में मिला। ओहो, क्या बात और दो इंजेक्शन में मेरे ससुर जी है। प्रभु की कृपा से स्वस्थ होके आ गए। मैं कहा कृतार्थ हो गया। उसको आने के बाद भैया मतलब वो प्रभु की कृपा थी। मैं उस समय भी इतना जागृत नहीं हो पाया था कि ये करामात और ये कृपा प्रभु की है। मैं तो बस निस्वार्थ भाव से प्रभु को हाथ जोड़ के एक बार निवेदन कर रहा था कि ये कर दो आप। कर दो। वो नहीं पता था कि यही कर रहे हैं। अच्छा, उनके निमित्त में हमने भैया महामृत्युंजय मन के जाप भी करवाए थे मैंने, ओके। तो वो भी रही। तो कहीं ना कहीं शिव जी की कृपा भी रही है और बालाजी सरकार की कृपा। तो अब अनुभव बहुत होता है कि ये वही थे और उन्होंने मेरी बहुत रक्षा करी, बहुत सहायता करी। मतलब दो जिंदगी के अभी तक के इतने बड़े फाइट है कि जो मैं निकल के सकुशल वापस आ गया। और जैसे हमको सभी को पता है महादेव जी और हनुमान जी एक ही हैं, तो वो जो अदृश्य शक्ति जिसे आप बार बार कह रहे थे ना, आपको महसूस हो रहा था कि कोई है मेरे साथ, कोई है मेरे साथ, किसी ना किसी रूप में, एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में हो या आपके जीजा जी के रूप में हो, वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल आपको वो भैया, बल मिल रहा था। और आपको कहीं ना कहीं। सल्यूट है भैया, आपको नमन है कि इस कलयुग में भी, मतलब जहाँ पे घर गृहस्थी में इतने चैलेंजेस हैं, यहाँ पे लोग अपने सगे माता पिता का भी इतना ख्याल नहीं रखते उतना आप आपने अपने माता पिता का तो रखा, साथ ही आप अपने ससुर जी के लिए भी इतने कनेक्टेड हो, इतने भाव से उनकी सेवा की। तो ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है। और ये भाव देने की जो कृपा है वो प्रभु से मिली है आपको। ये जो दया भाव ना आपके अंदर, क्योंकि हम जैसे हम अपनी हमारी शादी होती है, हमारी धर्म पत्नी आती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वे हमारे माता पिता को अपने माता पिता समझे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके माता पिता को भी, क्योंकि फिर विवाह के बाद दो माता पिता हो जाते हैं, दो माता दो पिता बिल्कुल दंपत्ति के, ठीक है। तो उस कर्तव्य का पालन आपने किया, तो ये और दुख हुआ क्योंकि आपके पिताजी आपको जल्दी छोड़कर गए, और कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले माता जी, मगर कहते हैं ना कि नियति को कोई टाल नहीं सकता, मगर देखना प्रभु ने किस तरह आपको उस समय से भी उबारा, किस तरह का बल दिया, क्योंकि जीवन आगे बढ़ाना है। जीवन क्योंकि बिल्कुल। हर एक को जाना है, एक दिन आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे प्रभु के पास। मगर उस समय से कैसे बाहर निकले, फिर इतना बड़ा कोविड का चैलेंज, क्योंकि कोविड एक बहुत भयानक समय था पूरे जग के लिए, पूरे जगत के लिए। और हनुमान जी के जो भक्त आते हैं वो कोविड से, जैसे आपने कहा ना कि कोविड से रिलेटेड, आपने शुरुआत में ही कहा कोविड से रिलेटेड अनुभव आते थे, वो मैं देखकर ही अपना समय याद आ जाता है कि क्योंकि ये समय मैंने भी देखा है। मेरे पिताजी भी सीरियस थे, वही ऑक्सीजन लो हो गया था, 16 दिन हॉस्पिटल में रहे, मैंने खुद का अनुभव भी शेयर किया था। आपकी स्टोरी भैया सुनते सुनते बस अविरल आंसू उस समय मेरे बह रहे थे। और मैं सोच रहा था देखो वो भी हनुमान जी के भक्त है, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये परीक्षा की घड़ी थी और कृपा है आज हम दोनों साथ में हैं। जय सिया राम। वे कभी भी अपने दास को उदास नहीं होने देंगे। बस वो बिल्कुल भाव से कनेक्ट हो जाए, प्रभु मैं आपका, आप मेरे, फिर देखना जीवन निखर जाएगा, आपका जीवन निखर बिल्कुल। जाएगा। मतलब आप सोचिए कि जब आपने वो समय देखा, वो समय बीत रहा था जब आपने देखा कि वो ऑक्सीजन 40 मतलब 40 तक पहुंच गया था, हालात ऐसे थे कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, आप अकेले। क्या आपने सोचा था कि वो समय एक वो समय है, और आज आप बैठकर प्रभु की महिमा का कितना, मतलब देखिए आप, हम कई बार सोचते हैं, मैं कई बार कहता हूं, हम मनुष्य की बुद्धि का एक दायरा है, हम एक सीमित सोच है, हमारी सीमित सोच है। सही। हाँ, मगर जब वे कृपा करते हैं ना, हमारे परम पिता परमात्मा जब कृपा करते हैं ना, तब ये ये हमारा दिमाग शून्य हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं, आज भी अगर वो मैं अपना समय याद करूं, कोरोना, आप भी देखिए, आप उस बारे में बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि क्या समय था और कैसे व्यवस्था होती गई। देखिए व्यवस्था का होना भी प्रभु की कृपा है। पैसों की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल के लिए बेड की सुविधा हो, ये कौन करा रहा था? जब काम बनते हैं ना, जब उनकी कृपा होती है तब काम बनते हैं, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। और यही वो समय था जिसमें आप प्रभु के और निकट आए। आप
आपका जो भाव है प्रभु के, और मैं तो यही कहता, जैसे आपने शुरुआत में कहा ना, मैं कोई बड़ा कोई अनुष्ठान आपने क्या कहा, मैं सरल भक्ति करता हूँ। बस यही चीज को मैं बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक भक्त जो गृहस्थ भक्त है वो सारे अपनी जिम्मेदारी में पड़े हैं। हर एक कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए बड़े अनुष्ठान या साधना नहीं कर सकता। मात्र मात्र आप नाम जप करें, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना वृंदावन वाले, नाम जप करें। आप जिन भी देवी देवता को भजो, आप उनका नाम जप करें, आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का, जितना समय मिल रहा है आपको, मगर वो भाव से कनेक्ट हो जाए कि प्रभु मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, अब जो संभालना है आपको संभालना है, और मुझे प्रेरणा दे कि मैं अच्छे कर्म करूं और मुझ में धीरज आए। तो ये आई ओपनिंग अनुभव है भैया, काफी कुछ सीख सकते हैं हम आपके इस अनुभव से भी। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें। एक बार की बात है भैया, मैं कार से ड्राइव कर रहा था, जी। आप ही की वीडियो देख रहा था मैं, ओके। और जो भैया थे वो अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, और हनुमान जी की कृपा हुई, उन्होंने हनुमान जी से बोला कि मुझे आपका दर्शन करना है। जी। तो भैया ने रिक्वेस्ट करी, मुझे याद नहीं है कौन थे वो, शायद असम से थे या पता नहीं कहाँ से, या कर्नाटक से, ऐसा दाढ़ी कुछ याद दाढ़ी नहीं आ दाढ़ी रहा। वाले, दाढ़ी हाँ, वाले थे, हाँ। जी जी जी। तो उन्होंने भगवान से निवेदन करा, और प्रभु उनके यहाँ घर पर दर्शन करने वानर रूप में आ गए। वो जैसे उनके यहाँ आए, मेरा मन भैया भर गया कि हे प्रभु, आपने उनके एक रिक्वेस्ट पर दर्शन करने दे दिए, और मैं भी आपकी भक्ति करता हूँ, तो मुझे भी आज आपके दर्शन चाहिए ही चाहिए भगवान, ये मेरी जिद है। ऐसा मेरे मन से भाव आए प्रभु के लिए। वीडियो देखता जा रहा हूँ, अश्रु बहते जा रहे हैं, और कार भी भैया ड्राइव कर रहा था मैं उस समय। तो ऐसी मन में भावनाएं चल रही थी, प्रभु से बात हो रही थी। तो गाड़ी कुछ मुश्किल से 3-4 किलोमीटर आगे गई होगी, एक टर्न ऐसे ही लिया, रोड चेंज हुआ, और 4 से 5 वानर बिल्कुल मेरी गाड़ी के सामने से ऐसे निकल गए भैया। मेरी आंखों से उस समय भैया इतने आंसू निकले कि प्रभु, मैंने एक क्षण मात्र पहले आपसे निवेदन करा कि मुझे दर्शन करना है, जिद करी, और तुरंत प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। तो ये उस समय लगा, ऐसा लगा दिल में कि हाँ प्रभु, आपकी कृपा है और आप हो मेरे साथ। मुझे भैया हर बार, मेरा वेडिंग फोटोग्राफर हूं मैं, कहीं कहीं रात्रि हो जाती है, 1:30 से 2, 3 बजे, 4 बजे शेड्यूल खत्म हो रहा है। तो मैं अपने शेड्यूल खत्म हो गया था, लगभग 2:30-3 बजी होगी। जो मेरे साथ में को फोटोग्राफर था, बोले यार भैया आप होटल में आज यहाँ स्टे कर लीजिए, 2:30 बज रही है, अभी मत जाइए घर। तो मैं नहीं माना, यार मुझे नींद नहीं आएगी होटल में, मैं घर जाके आराम करूंगा, कार ड्राइव करके मैं ले आऊंगा। मैं अपनी कार लेके वहां से निकला, और जो टर्न आना था मेरे मेरे गांव के लिए, जो टर्न होना था, तो वहां में मतलब आंखें पथरा सी गई भैया, क्योंकि सुबह से हम काम कर रहे थे, काम करने के बाद थकान और नींदरा और अकेला। तो गाड़ी बस चल रही है, आंखें खुली है, और जहां टर्न लेना था भैया मैं भूल गया। 5 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी कैसे चल के गई मुझे नहीं पता। 5 किलोमीटर तक गाड़ी मेरी चलते चली गई, और जहां दूसरा टर्न आना था, या हो सके एक टर्न था बड़ा, अगर मैं उस टर्न पे मेरा स्टीयरिंग नहीं मुड़ता या मैं गाड़ी ब्रेक नहीं करता, तो उस समय रात की 2:30-3 बज रही थी, मेरे साथ कोई भी बुरा हादसा हो सकता था भैया। 5 किलोमीटर बाद मेरे ऐसा हुआ, यार पवन भाई कहाँ आ गए हो तुम? देखा चारों तरफ सन्नाटा, डर भी लगे, और पास में एक नदी, बड़ा मन भयभीत हुआ। फिर आया मन में भाव, ये बैठा है ना, ये लेके भैया, उस समय बस फिर हनुमान चालीसा चालू हो गई मेरी, जय हनुमान। और वहां से मैं 5 किलोमीटर बाद फिर जागृत अवस्था में गाड़ी लेके आया, जो टर्न था मेरा, उस टर्न पे आके मैंने गाड़ी को फिर अपने घर आया। तो भैया जो 5 किलोमीटर मेरी गाड़ी उस दिन चली रात को, भगवान जाने भैया, मुझे कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है कि वो कैसे आ गया। बस उस एक्सीडेंटल टर्न पे जाकर मेरी गाड़ी ब्रेक हुई, मैं जागृत हुआ, और मैं गाड़ी लेकर पुनः घर आया, सो गया। ये प्रभु की कृपा, मतलब उस समय भी मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ, बस हनुमान चालीसा पढ़ने का भाव रहता था, वो पढ़ लिया, तो ये रक्षा करी प्रभु ने। और ऐसी भैया एक रक्षा का एक और अनुभव याद आ रहा है जी। बड़ा अच्छा दिन था, मैं अपने दुकान से अपने घर जा रहा था, मेरा घर यहाँ से 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो मैं अपने कार से ड्राइव करते हुए घर की ओर जा रहा था। मैं ड्राइव करता, रात का समय हो गया था, लगभग 7:30-8 बजी होगी। एक बंदा बाइक लेके आगे से मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया, और गाड़ी रोकी, और मुझे अनाप बोलने लगा, तू मुझे ओवरटेक करके आया है, अभी मैं गिर जाता, मर जाता, ये हो जाता। और वो मतलब मुझे मारने के लिए वो मुझसे झगड़ा करना चाह रहा था, और मैं बड़ा डर गया। उस समय कीर्तन बज रहा था,
भैया माला हमेशा धारण करके रखता हूँ, तिलक हमेशा लगा रहता है मेरे। तो वो बोले कि वो गुजराती में ही मुझे कुछ अपशब्द बोले उसने, बोलना नहीं चाहूंगा कि यार अब तूने भगत होके ऐसा करा, ये करा, वो करा। उस समय में बड़ा डर गया क्योंकि अनजान इलाका भैया, और वहां का ऐसा है कि वहां की पब्लिक मारती बहुत है भैया। ओह, तो मुझे बड़ा डर लगा, मैं कांपने लग गया। कुछ वो उसको मेरे एक्सक्यूज समझने ही नहीं थे कि आप कहाँ से आए, वो बस मारने पे उतारू था। उसने 2-3 पंच भी करे, मेरे कांच को डेंट भी करने की कोशिश करी, ओह, पर थोड़ा सा खुला था, वहां से उसने हाथ निकाल के 1-2 चपेट भी मुझे लगे। उस समय मैंने भगवान का मैंने कहा प्रभु अब आप ही बचा सकते हो। अरे, भैया मैंने इतना बोला, मेरा इतना बोलना था। एक भाई ऐसा निकल के आया, गाड़ी के मेरे जस्ट पीछे से निकल के आया, और उसने मुझे देखा, अरे यार ये तो पवन भैया है। ओह, तो उसने उसको बताया, बोले कि जान दे हूं कि ये तो अपनी पहचान के यार सेठ है, बोले कि इनको जाने दो। उसने गुजराती में उसको राइट, थोड़ा सा डराया, और वो मुझे बोला कि તમે ચમકો નથી ભાઈ, હું તમારા જોડે છું, તમે આગળ ચાલો, હું પાછળ આવું છું। ओह, ओह, मतलब भैया आप आगे जाने दो, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ और कुछ भी नहीं होने दूंगा, ऐसा बोला भैया। और उस समय मेरी अश्रु गंगा बहने लग गई कि प्रभु मैंने याद किया आपको और आप तुरंत हाजिर हो गए। मतलब अगर वो 5 मिनट भी भैया लेट होते ना, तो कोई बड़ी अप्रिय घटना मेरे साथ हो जाती। तो प्रभु वे साईं की तरह आपके साथ हैं, साईं की तरह। आप चलते, फिरते, उठते, बैठते जो स्मरण चल रहा है ना, वे सुन रहे हैं। आपने कहा ना 5 किलोमीटर मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी कैसे चली, स्टीयरिंग उनके हाथ में था। मतलब समझ जाओ, आप जी समझ जाओ मैं क्या कहना चाहूँ। जो कहता है ना चमत्कार नहीं होते, ये देखिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। जो अनुभव करता है ना, वो ही महसूस कर सकता है कि उसके साथ क्या घटित हुआ। एक अलग ही वाइब्स आप फील करोगे, एक अलग ही आपने जैसे कहा कि मैं जैसे याद कर रहा हूँ मेरे साथ हो रहा है वो। मतलब आपने वो अनुभव देखा उन भक्त का, आसाम वाले भक्त, अद्भुत अनुभव था। उन्होंने याद किया, प्रभु घर पे आए, वे आते गए। आपने याद किया, आपके सामने सेना निकली प्रभु की, वे हर कदम पर आपके साथ है। जब वो दुविधा आई, जब प्रॉब्लम आई, जब वो इंसान आप पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था, तब भी आपने प्रभु को याद किया। तब भी वे ऐसा समझो वे किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से आपका कार्य कर रहे हैं, आपको बचाने आ जाते हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। और वो आश्वासन भी देते हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ। वो किसी न किसी के माध्यम से, वो वाणी के माध्यम से आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि तू चिंता क्यों कर रहा है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। वे छोटी से छोटी बात आपकी सुन रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, हमारे बिल्कुल। प्रिय हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। अब बस हाथ जोड़ो, सच्चे दिल से उन्हें पुकारो, वे आपकी रक्षा करने दौड़े चले आएंगे। अद्भुत लीला। और भी कोई एक आध अनुभव आप शेयर कर सकते हैं भैया। और जब से भैया मतलब आपके वीडियोस वगैरह देखने लगा हूं ना, तो ये भक्ति ऐसी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे बढ़ती चली जा रही है कि जिसको अब रोकना किसी के बस की बात नहीं है कि वो मुझे रोक ले प्रभु के चरणों में जाने से। मैं 1 घंटा दुकान पे लेट आता हूँ, नो डाउट। रास्ते में जितने भी बालाजी सरकार के मंदिर है, सब जगह हाजिरी लगा के आता हूँ, और ऐसा लगता है कि बस प्रभु यहाँ से भी मेरे साथ है, यहाँ से भी मेरे साथ। और मेरे मित्र वगैरह है, उनको एक मंदिर है, बालाजी सरकार का मंदिर है, थोड़ा ट्राइबल इलाका है, तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। उस मंदिर पे मैं गया तो देखा, तो अच्छा नहीं लगा कि यार इस कंडीशन में दादा का जो स्वरूप था, बड़ा मूर्ति तो सुंदर थी, परंतु जरा देख रेख नहीं थी। हम लोग वहां गए, हाँ, मंदिर को साफ करा, मूर्ति को नहलाया, फिर सिंदूर चोला चढ़ाया बाबा को, और ऐसा उस चोला चढ़ाने के बाद जो बाबा के दर्शन हुए भैया, मतलब लगे कि यार बस प्रभु आ गए। और जब हम पूरा चोला चढ़ा दिया बाबा को, धूप अगरबत्ती लगाई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, ऐसी हवाएं आई, ऐसी हवाएं आई, तो मैंने कहा देखो प्रभु ने भक्ति स्वीकार कर ली है। और इतनी बढ़िया बढ़िया वो फोटो भैया मैं सेंड करूंगा आपको, जी, बिफोर और आफ्टर। अवश्य, अवश्य। मैं डेफ़िनेटली सभी भक्तों को बताऊँगा, शेयर करूँगा ताकि सारे भक्तजन भी दर्शन कर सकें प्रभु के। और सबसे बड़ी बात तो पता है, आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए क्योंकि आपका खुद का नाम भी पवन कुमार है। देखिए ये एक प्रसादी स्वरूप नाम मिला है आपको कि एक जी भैया भक्त, जी। मतलब क्या कहूँ, आज मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं भैया। सच्ची में बहुत विशेष कृपा है। आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है और वे कदम-कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। भले आप सरल भक्ति कर रहे हैं, जो भाव है ना, बिल्कुल। वही सबसे बड़ी बात है। आप कितने भी अनुष्ठान कर लो, लाखों रुपए खर्च दो और भाव नहीं है तो मतलब नहीं है। अब मात्र राम नाम, राम से बड़ा राम का नाम है और राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। 2 अक्षर, बिल्कुल। बस ये 2 अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहाँ राम की चर्चा होगी, वहाँ हनुमान भी होंगे। तो जो आपके भाव है, सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हो ना, राम नाम लेके, चालीसा का पाठ करके, सुंदरकांड का पाठ करके, तो वे सुन रहे हैं। अद्भुत लीला भैया। सुंदरकांड में भी एक
प्रभु की अनुभूति के बहुत भंडार है भैया। अपन दिन भर भी चर्चा करें ना तो जी, जी, कम नहीं होगा। बचपन से प्रभु की कृपा रही है मुझ पे। जी। समझ नहीं पाया, समझ आज पाया हूँ। हाँ, उम्र 40 की उम्र हो गई है, अब समझ में आई है जी, कि तेरे साथ और कोई नहीं, बज स्वयं बालाजी सरकार में। बालाजी, सालासर बालाजी, कष्ट भंजन देव की भैया बात करूं तो मेरी माताजी बीमार थी। जब हमने सोचा था कि कष्ट भंजन देव मम्मी को दर्शन करने ले जाऊंगा मैं, जी, तो ले जा नहीं पाया और उनकी डेथ हो गई। तो जब उनके बाद जो मेरे भाव थे, तो 1 डेढ़ साल बाद मैंने कहा प्रभु बुला नहीं रहे हैं, और फिर थोड़ा सा एक मन रुष्ट हो जाता है कि यार प्रभु ने मेरी बात मानी नहीं और आज मेरे साथ मेरी माता जी नहीं है। मन में एक संतोष भी था कि चलो एक माता गई है तो सासू माँ के रूप में, ससुर जी के रूप में माता पिता मुझे मिले हुए हैं। तो उन्हीं को, वो भी गाड़ी में थे, मेरी धर्म पत्नी, मेरे दोनों बच्चे थे। हम लोग ड्राइव करते हुए सारंगपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही पहला पत्थर आया माइलस्टोन किलोमीटर के, सालंगपुर 67 किलोमीटर दूर, ओके। मेरी आंखों से भैया झरझर 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 आंसू आने लगे। मैं रोक रहा हूँ, रुक नहीं रहे हैं। जैसे जैसे पास जा रहा हूँ वैसे वैसे रोना आ रहा है भैया। जब सारंगपुर की धरती पे मैंने पांव रखा भैया, साष्टांग प्रणाम उस भूमि को नहीं एक्सप्लेन कर सकता। बहुत जागृत देव है सालंगपुर बालाजी महाराज। और जब दर्शन करने गया तो वहां भी भैया मैं पूरा समय बस अश्रुपूरित, प्रभु को उस दिन भेंट लगी। और उसके बाद आधा पौन घंटा भैया मैं काट, मतलब मम्मी की गोदी में, सासू माँ की गोदी में लेटा रहा, रोया रहा। मेरे साथ पूरा परिवार की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा आंसुओं को बह जान दो, ये इनकी कृपा से प्राप्त हुए, और ये खुशी के आंसू के इन्होंने मुझे पुनः अपने ओरा में ले लिया है। वो अनुभव भैया एक्सप्लेन नहीं कर जी, सकता, जी, शब्द नहीं है उसके। मैं समझ सकता हूँ भैया, वहाँ की जो ऊर्जा है, उस भूमि की जो वाइब्स है, अद्भुत है। मतलब मैं इसलिए मैं हर जो भी भक्त कष्टभंजन हनुमान जी की बात करते हैं, उनकी लीला का बखान करते हैं, तो मैं अवश्य कहता हूँ आप भारत के जिस भी कोने में रहते हैं, या देश या भारत के बाहर भी रहते हैं, हमारे जो भी सनातनी, प्लीज एक बार मौका मिले तो सारंगपुर उन भूमि में आए, प्रभु के दरबार में जाएं, स्पेशली वहां की आरती अटेंड करें। वहां की जो वाइब्रेशंस हैं, आप खुद फील करोगे, दरबार भरा है, राजा बैठे हैं, राजा अधिराज। मैं खुद इमोशनल हो रहा हूँ। मैं 2016 की बात है भैया, 1 अगस्त मेरा जीवन वहां से बदला। मेरा बर्थडे का था 31 में, मैंने पहले अनुभव में शेयर किया हुआ है। मुंबई से जो मेरी जर्नी रही, मतलब पत्ता पलट दिया। जो उनकी, क्योंकि उनकी कृपा जब होती है ना, तब पत्ता पलट जाता है। जीवन में जो चेंज आने शुरू होते हैं ना, जो जीवन में चेंज आने शुरू होते हैं, वो अनुभव का विषय है। वो दिख रहा है, आपकी आंखों में वो दिख रहा है कि मात्र आप कार में थे, वो बोर्ड दिखा और फिर अश्रुधारा बहने लगी, तो सोचिए आप कितने निकट हैं। आपने आपने ये जो जो भक्त, आपने ये नोटिस किया होगा, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, जहां कहीं भी हमें मात्र जय श्री राम भी लिखा होता है ना, या राम नाम लिखा जी होता है, या हनुमान जी की कोई फोटो भी दिख जाए ना, तो भी एक अंदर से भाव उभर आते हैं ऑटोमेटिक। हो वो जाते। ऑटोमेटिक, मतलब ये मैं कैसे कहूँ, जो भक्त देख रहे हैं आज, क्योंकि हमारे चैनल में डेडिकेटेड हनुमान जी और राम जी के भक्त है, वे उनको पता है ये फीलिंग क्या है, और वो मैं आपकी आंखों में देख पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा सौभाग्य है जो इतने प्यारे प्यारे अनुभव आपके श्री मुख से सुनने मिले, प्रभु की महिमा का गुणगान सुनने मिला। और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा भैया, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत अद्भुत अनुभव, मतलब इमोशनल करने वाले, गूज बम्स वाले, लाइफ लेसन देने वाले, अलग अलग आपने अनुभव शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में एक आध भक्त की बात भी की आपने, बाकी जो भी अनुभव आपने देखे हैं, उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं, और कब से देख रहे देखना तो भैया 1 डेढ़ साल से देख रहा हूँ। हैं? जी, पहले ठीक ठीक से देखता था, पर जब से समझने लगा हूँ और सदमार्ग पे लाने का काम, मतलब पहले थोड़ा सा वे, दुनिया में बहुत सारे वे मिलते भैया, पर जब पक्की सड़क मिलती है ना तो आदमी दौड़ता हुआ चल जाता। तो वो पक्का मार्ग मुझे मिल गया है जीवन का, ऐसा अनुभव है आपकी चैनल से जुड़ने का। और ये प्रभु की कृपा ही है कि मैं आपसे जुड़ पाया भाई। कभी सोचा नहीं था
कि जयेश भाई से मुलाकात होगी या कॉल पे बात होगी। अभी मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ भैया, पर जैसे आपसे रोज ही चर्चा होती है, ऐसा लगता है मतलब कहीं ऐसा दिल में प्रेरणा नहीं लग रही है कि मैं किसी अजनबी या कोई उससे बात कर रहा हूँ, एक सामान्य मेरे मित्र मेरे भाई से बात कर रहा हूँ, क्योंकि रोज ही भैया आपसे रोज सुबह शाम मुलाकात होती रहती है। जी। तो बड़ा प्रसन्न है, मतलब किसी दिन अगर आपसे बात नहीं होना भैया या आपको देखो नहीं तो लगता है प्रभु ने आज सेवा से दूर कर लिया। अरे ये तो भावना है प्रभु। हम तो मात्र दास के दास हैं। आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे भक्त से हम जुड़ पा रहे हैं, प्रभु की महिमा का गुणगान सुन पा रहे हैं। जोड़ने वाले देखिए आपके पीछे बैठे, मेरे पीछे बैठे, हर भक्त के साथ हैं वे। मतलब हम सब एक फैमिली है, मैं तो यही कहूंगा। और मैं एक ही भाषा है सबकी, जय श्री राम, एक ही भाषा। मैं तो और देखिए, मैंने ना आपको कभी देखा है, ना आपने मुझे कभी देखा था। हम आप बस इनफैक्ट आप तो मुझे वीडियो में देख रहे थे, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा था। आप कहाँ पे, मैं कहाँ पे, अलग-अलग भक्त भारत भर से जुड़ रहे हैं, भारत के बाहर से जुड़ रहे हैं। कौन है जोड़ने वाला? हमारे प्रभु। ये उनकी इच्छा के बिना नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, सारी व्यवस्था कब होती है? जब प्रभु की कृपा होती है। तो ये सारी व्यवस्था करने वाले वे हैं। इंटरनेट का बिल्कुल सदुपयोग हो रहा है इस कार्य से, तो कितना अच्छा लगता है कि लोग इंटरनेट को कोसते हैं। अरे देखो इंटरनेट पर ये होता है, ये होता है, मगर इंटरनेट का सदुपयोग हो रहा है। तो ये सभी भक्तों को मैं श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि सभी भक्त, आप जैसे भक्त जो जुड़ते हैं, आप इनिशिएटिव ना लेते तो ये कार्य संभव नहीं हो पाता। और ये प्रेरणा देने वाले, क्योंकि जहाँ पे धर्म का प्रचार हो, जहाँ पे राम नाम का प्रचार होना, वहां पे बजरंगबली की कृपा होती है और वे हमें पुश करके और आगे बढ़ाते हैं कि भाई तू एक कदम आगे बढ़ा और 4 कदम मैं आगे बढ़ाऊंगा तुझे। तो उसके लिए धन्यवाद, आपकी भक्ति को भी नमन भैया। हमें बहुत कुछ सीखने मिला आपके अनुभव से। और एक लास्ट सवाल जाने से पहले, देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर वन लाइन में प्रभु की महिमा का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया, बिल्कुल भी नहीं है औकात के प्रभु की महिमा का हम बखान कर दे। मैं प्रभु से जो मांगता हूँ उसको थोड़ा गुनगुना के मैं जी, चाहूंगा आपकी अवश्य अनुमति। अवश्य हम सुनना चाहेंगे। ओह क्या बात है। वैसे आती नहीं है मुझे बजाना, त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी पहले। ना दे न चाहे कुबेर का धन, ना दे न चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना, मगर सलीका सहूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर दे। ना मांगता मैं कुबेद का धन, मगर सलीका सूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। तो बालाजी महाराज से बस इतना ही चाहिए, कुबेर का धन नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बहुत बड़ा मकान हो जाए, बंगला हो जाए। बस ये सर आपकी भक्ति से बना रहे। बस जब मैं बाजार में भी निकलता हूँ ना, तो मतलब मुझे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ओह, करना ही पड़ती है सभी से। क्या बात है। तो ये पहले भी मैंने लाइन दौड़ी थी कि उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। गुजरा हूँ जिधर से उधर इज्जत ही मिली है, हनुमान जी की भक्ति मेरे काम आ रही है, हनुमान भैया। वो हो रहा हूँ मैं, नहीं कर सकता इनके गुणगान। बहुत बहुत और प्यारे शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और ये हमारा सौभाग्य है जो आपने किस तरह प्यारे शब्दों में, मतलब देखिए हमारे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है, हम तो तुच्छ भक्त हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, मगर फिर भी जो भाव हम अलग अलग भक्तों के देखते हैं, मतलब दिल गदगद हो जाता है कि मेरे स्वामी, मैं जिनसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए जो सब कुछ है, सबके मुख से अलग 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 लाइन सुनने मिलती है ना, तब गदगद हो जाता है कि नहीं, मतलब मेरे सब कुछ जिन्हें मानता हूँ, मतलब कई बार तो शब्द कम पड़ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन फ्यूचर भी मतलब ऐसी कोई भी अनुभूति हो, आई एम श्योर आपको तो होगी, क्योंकि आप इतने निकट हैं प्रभु से। नहीं, अवश्य अवश्य जुड़िएगा, हम फिर से आपसे वार्तालाप करेंगे, आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको पता है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़े।
फिर सेशन को एंड करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय हो। वंस अगेन भैया थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।